नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आइए देख लेते हैं कि जो इस साप्ताहिक समीक्षा में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सभी किसान भाइयों से शेयर करने वाला हूं। जैसा कि हर शनिवार रविवार को अपन समीक्षा वीडियो लाते हैं प्याज के ऊपर, तो फाइनली आज का ये वीडियो भी पूरा प्याज पर डिपेंड यहाँ पर रहेगा। वहीं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी अगर आपके पास समय ना हो तो मत देखना, बल्कि इस वीडियो को आपके पास जब समय हो तब आप इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने पर ही यहाँ पर आपको कुछ कैसेट समझ में आने वाली है। प्याज में अब आगे क्या होगा, क्या प्याज यहाँ पर 5000 का जो आंकड़ा जो है पार करने वाला है या नहीं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने कवर की है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियरली कह देता हूँ कि प्याज का भविष्य कोई नहीं बता सकता। और मैं यहाँ पर एक समीक्षा वीडियो देता हूँ तो ये कुछ अनुभव के आधार पर, कुछ तर्क के आधार पर, कुछ रीज़न होते हैं कुछ चीज़ों के, उसके आधार पर वीडियो बना के आप सभी किसान भाइयों के पास पहुँचाता हूँ। तो आप इसको अन्यथा बिल्कुल भी ना लीजिएगा, और ना ही मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ जो आगे का यहाँ पर बता सकता हूँ कि मार्केट में क्या उछाल आने वाला है या तेज़ी मंदी। तो आप समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसा कि हम डेली इंदौर मंडी से रिपोर्ट भी देखते हैं, बदनावर से भाव भी देखते हैं, तो आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, पिछली साप्ताहिक समीक्षा में भी हमने बताया था कि जो अगले सप्ताह तेज़ी आ सकती है, यानी कि कुछ सुधार प्याज में हो सकता है। आप उस वीडियो को उठा के देखना, जिसमें आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ तक जैसा कि आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज जो डेट है वो है 19 सितंबर। अब 19 सितंबर से लगा करके 29 सितंबर या 30 सितंबर के बीच में मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है अगला सप्ताह तक, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास है बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी लाइफ टाइम आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो प्रयास है किसान हित में, जैसा कि मैं किसानों की सेवा करता हूं, किसानों के अलावा मेरे इस YouTube चैनल पर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर जो है हमारी जो टीम है, टीम को थोड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले हैं। तो जो है अनेक फील्ड में जो है हमारे जो है वर्कर काम करेंगे, तो काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं यूट्यूब पर किसान भाइयों के लिए। तो आप लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल टूटे नहीं और हम जो है बहुत अच्छी सेवा आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं प्याज के एक्सपोर्ट की, यानी कि प्याज के निर्यात की। तो प्याज का जो निर्यात है वो समुचित रूप से हो रहा है अभी तक। जैसा कि आज है 19 सितंबर, आज तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि गवर्नमेंट ने प्याज निर्यात पर बैन लगाया है। बिल्कुल जो है व्यवस्थित यहाँ पर निर्यात हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भारत देश है, भारत देश में करीबन 15 से 16 टन प्रतिदिन जो है प्याज की खपत होती है। उसके बाद जो है 1.5 गुना जो प्याज है वो निर्यात में जाता है। जैसा कि बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान निकोबार जो खाड़ी देश हैं, वहाँ पर प्याज बिल्कुल भी नहीं होता है, और वहीं से जो है सबसे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिलती है, और वहीं से जो है रेट हमारे प्याज के तय होते हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत में तो लगभग प्याज की खपत होती है प्रॉपरली, जो मैंने आंकड़ा बताया है, करीबन 13 से 15, 16 टन जो है प्रतिदिन का यहाँ पर प्याज खपत होता है। उससे 1.5 गुना जो है निर्यात में यहाँ पर जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो खाड़ी देशों से बनने वाली है। और दोस्तों, अभी अगर बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, वहाँ पर प्याज के अच्छे रेट मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 20 रुपये तक भी अगर भारत में अगर प्याज बिकता है तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर उसकी जो कीमत है 1.5 गुनी हो जाती है। तो 35 रुपये अपन मान सकते हैं कि 35 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर वहाँ पर जो है रेट अभी बन रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ रीज़न यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जैसा कि सबसे प्रमुख कारण ये रहेगा तेज़ी का, आने वाली जो फसल है, जैसा कि पिछले साल अगर हम बात करें 2020 की, तो अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था फसलों में, और जो स्टॉक था, बफर स्टॉक कम था, किसानों के पास भी स्टॉक कम था, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं एकदम से जितनी डिमांड जो देशों में थी, बाहर देशों में थी, जितनी मांग थी उतनी आपूर्ति यहाँ से नहीं हो पाई थी। तो उस कारण कहीं ना कहीं प्याज में एक भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह घरेलू डिमांड है, और दोस्तों घरेलू डिमांड को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि प्रत्येक दिन जो है प्याज होटल, रेस्तरां, घर में, बाकी में सभी चीज़ों में यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो कहीं ना कहीं उस समय प्याज बड़े स्तर पर ख़राब हुआ था और काफ़ी फसलें महाराष्ट्र, कर्नाटक जो बड़े प्याज के जो उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर फसलें ख़राब हुई थी। इस कारण जो है इतना भयंकर यहाँ पर मामला देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों क्या वो इस साल भी हमें देखने को मिलेगा? तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि जो सिचुएशन पिछले साल थी उससे कहीं ना कहीं हल्की सिचुएशन इस बार हमें देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है दोस्तों कि जितनी मात्रा में जो फसलें पिछले साल ख़राब हुई थी इतना नुकसान इस बार नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी आपने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखा होगा कि प्याज में एक दो प्रकार के रोग आए हुए हैं, एक तो जलेबी रोग और एक जड़ गलन का। दोनों ही भयंकर रोग है और जिन किसानों ने इनको कंट्रोल किया है उनका भी प्रोडक्शन उतना नहीं आ पाएगा अब जो आने वाले समय में। वहीं दोस्तों दूसरा कारण ये है कि जड़ गलन की समस्या जो है प्याज का जब रुपाई यहाँ पर करी थी उसके 15-20 दिन बाद ही यहाँ पर दिखने लगी थी। मेरे पास भी काफ़ी कमेंट्स आए थे, फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी मुझे बताया गया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है। और दवाई कंपनी वाले से भी मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि ये नेचुरली समस्या है, इसको कंट्रोल अब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर फैली हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे कारण की तो कहीं ना कहीं जो बफर स्टॉक है उसमें जो रखा हुआ प्याज है वर्तमान में जो मौसम यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्याज प्रभावित इस बार देखने को मिले हैं। दोस्तों मैं इस लाइन में करीबन 7वां साल मेरे को प्याज वाली लाइन में है। प्याज की खेती भी हम करते हैं और प्याज का जो कारोबार है बड़े स्तर पर है। तो पिछला जो 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वही यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो फसलें स्टॉक में रखी हुई ख़राब इस बार हुई है उतना 5 साल पहले नहीं हुई है, 6 साल पहले किसी भी साल यानी कहने का मतलब नहीं हुई है। इस साल जो है मौसम जो है गड़बड़ की वजह से काफ़ी जो रबी का जो प्याज है हमारा देसी प्याज वो बहुत ख़राब हुआ है। बहुत मात्रा में जो नुकसान उसमें देखने को मिला है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का प्याज अपन मान सकते हैं, उसमें भी हमें नुकसान आका गया है। तो कहीं ना कहीं एक तो बफर स्टॉक ख़त्म है, बफर स्टॉक में जो रखा हुआ प्याज अपने आप ख़राब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड जो प्याज बफर स्टॉक में रखा है वहीं से बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि दोस्तों प्याज की खपत यहाँ पर कम नहीं होने वाली है, जबकि बफर स्टॉक में जो रखा हुआ प्याज है, किसानों के पास जो रखा हुआ प्याज है उसकी जो क्वालिटी कम से कम यहाँ पर होती नज़र आ रही है। तो ये एक प्रमुख कारण बनेगा आने वाले दिनों में तेज़ी का। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि कितने तक जो है प्याज के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं तो किसान भाइयों मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी जो है मुश्किल काम है क्योंकि दोस्तों एक दिन में प्याज के रेट 700-800 रुपये टाइट खुलते हैं, दूसरे दिन 500 रुपये डाउन हो जाते हैं, तीसरे दिन 1500 रुपये टाइट खुलते हैं। ये मेरा अनुभव जो है पिछले 3 से 4 सालों का रहा है। तो किसान भाइयों इसके बारे में बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, इस बार प्याज के भाव अच्छे मिलने वाले हैं। जैसा कि सभी किसान भाई शुरू से जैसे कि जून के माह में 25-27 रुपये जो है किलो प्याज था, उसके बाद कहीं ना कहीं आस लगा कर बैठे थे कि थोड़ा सा और बढ़ जाए, 4000 समथिंग प्याज हो जाए, 5000 हो जाए, उसके बाद जो है हम स्टॉक निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों उस समय स्टॉककर्ता बहुत ज़्यादा थे। स्टॉककर्ता के कारण जो है तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। 1000-1200 रुपये टाइट हो गए थे प्याज पर, स्टॉक कर लिया गया प्याज। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रेट यहाँ पर गिरने लगे। उसके बाद अब जो है सितंबर माह की 10 सितंबर के बाद जो है हमें डिमांड देखने को बाहर खाड़ी देशों में विशेषकर हमें देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों प्याज की डिमांड जब जब भी बढ़ती है तो एक बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलती है। तो हम मान सकते हैं अब आने वाले समय में प्याज का जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर जाने वाला है, ना कि नीचे की ओर। अब मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या पिछले साल वाला आंकड़ा प्याज यहाँ छुएगा या नहीं। तो पिछले साल वाला तो अपन नहीं मान सकते, लेकिन हाँ उसके लगभग जो है प्याज यहाँ पर 35 से 40 रुपये तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों ये सारी जानकारी मैं मेरे निजी तौर पर जुटाता हूँ। आप कोई भी निर्णय अगर लें तो आपके विवेक पर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फसल आपकी है, बेचना आपको है और मेहनत भी आपकी यहाँ पर लगी हुई है। जैसा कि मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि मेरा जो एक गोडाउन था वो मैंने निकाल दिया है उसी समय पिछली तेज़ी में, ताकि लागत सारी निकल गई थी। और अब जो है यहाँ पर एक स्टॉक और पड़ा है, तो लगभग अब जो है कल या परसों से उसको भी जो है ग्रेडिंग करके मंडी तक पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा।
अब दोस्तों पिछले साल हुआ ये था कि कुछ किसानों ने 60 रुपये 64 रुपये में भी प्याज नहीं बेचा था और दोस्तों उसके बाद जो है 35 रुपये 30 रुपये में प्याज यहाँ पर मंडी लगाया था। तो मैं सभी किसान भाई से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी भाव मिल रहा है, जिस दिन का मिल रहा है, आप धीरे धीरे प्याज निकालते रहिएगा। आप अगर एक ही ज़िद लेकर यहाँ पर बैठेंगे कि हम जो है 50 रुपये में प्याज निकालेंगे या 60 रुपये में निकालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 20 रुपये से ऊपर अगर प्याज जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि सभी किसान भाई थोड़ा थोड़ा करके प्याज निकालिएगा, तो काफ़ी अच्छा रेट भी मिल सकता है, मार्केट भी चेन भी बनी रह सकती है। और एकदम से अगर आवक ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं भाव में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब जो है भाव रिटर्न आने की चांसेस बहुत कम हमें देखने को मिल रहे हैं। सो किसान भाइयों, एक बार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे प्याज के रेट लें और आगे भी जो है अगले साल के लिए भी हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपको सही गाइडेंस करने की, सही बीज क्वालिटी की, और वो भी वीडियो जो है आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास आए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों मेरे द्वारा जितनी भी जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे आप संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे और उससे कुछ ना कुछ हद तक आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला रहेगा, आप वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।